आइए आज हम लोग समझते हैं कि हमारी नाइट्रोजन की क्या बेनिफिट्स हैं और हमारे नाइट्रोजन हम लोग किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, इन दोनों को आज के आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। पहला, हम समझते हैं कि नाइट्रोजन मशीन हमारा क्या फंक्शन है उसका और कैसे ऑपरेट होता है। तो बेसिकली जो हमारा नाइट्रोजन मशीन है वो उसमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है जिसके बिहाफ पे आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फंक्शन दिया है री और ऑटो फंक्शन। री और ऑटो फंक्शन जो है हमारा, अगर री करते हैं हम तो पहले वो जैसे नाइट्रोजन है तो रिफिलिंग कर दिया, और ऑटो मोड में अगर लगा दिए हम अपनी मशीन के थ्रू तो क्या करेगा कि पहले वो जितने भी टायर में हमारे एयर होंगे उसको पहले वो रिलीज करेगा, फिर उसमें नाइट्रोजन हमारा फिल करेगा। ये काम हुआ ऑटो और री का। दूसरा जो है वो 12 psi हम लोगों ने दिया हुआ है यूनिट के लिए। जैसे कि कुछ लोगों को बार में पसंद है तो बार में कर लिया उन्होंने मोड, और कुछ लोग मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज करते हैं psi, तो psi में करके सेट रखा हुआ है हम लोगों ने। तीसरा जो है हम लोगों ने 2 प्रेस बटन दिया हुआ है। पहला जो है वो अगर ऊपर के लिए है तो इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि 30 से 32 35 ये अमाउंट अगर फिट करना है आपको तो प्रेस कर दिया ऊपर वाला। नीचे जो बटन दिया हुआ है वो जैसे जो आप अगर 35 दिए हुए हैं तो उसको 30 करना है तो उसको प्रेस कर दिए तो 1 by 1 तो वो आ जाएगा 30 पे। ये फंक्शन अप और डाउन के लिए हम लोगों ने 2 प्रेस बटन दिया हुआ है। इसके लिए एलईडी हम लोगों ने टच स्किन दिया हो जिस पे वो जा कर के आपको स्किन हो पाएगी, दिखेगी कि हाँ इतने अमाउंट का हमको भरना है, तो जब भी भर जाएगी तो वो उस पर डिस्प्ले करेगा। ये रहा फंक्शन। एक फंक्शन और भी है फ्लैट। अगर आप इनकेस व्हीकल में मान लीजिए कि बिल्कुल से जो टायर है उसमें हवा ही ना हो, या पंचर बनाने के बाद आपको टायर में हवा डालनी हो, उस केस में हम अपनी मशीन से हवा या नाइट्रोजन नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए एक अलग फंक्शन दिया हुआ है फ्लैट। जब तक आप प्रेस फ्लैट नहीं करते हैं तब तक आप उस फंक्शन को रीच नहीं कर पाएंगे, फंक्शन मेरी मशीन नहीं काम करेगी। तो जब भी आप टायर जैसे कि बिल्कुल भी हवा नहीं है तो उस केस में क्या करिएगा, पहले आप प्रेस करिए 30 32 जो भी आपको डालना है अमाउंट का psi, तो उतना अमाउंट का psi आपने उसमें फिल किया। फिर उसके बाद लगाने के बाद फ्लैट, लगाने से पहले फ्लैट दाबिए, फिर उसमें लगा दीजिए, तो हमारा जो नाइट्रोजन होगा वो टायर में फिल होगा। ये हमारे कुछ साइलेंट फीचर थे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम लोग प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी और कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैं अगर बात करूं अपनी पूरी नाइट्रोजन की बॉडी की, तो वो 3 mm की MS शीट की यूज करते हैं हम लोग पूरी बॉडी की डिजाइनिंग में। दूसरा, जो हम लोग टैंक यूज करते हैं नाइट्रोजन की, उसके लिए 4 mm की MS शीट ही यूज करते हैं, और इसकी जो वेल्डिंग करते हैं वो मिग वेल्डिंग करते हैं। जो टैंक की वेल्डिंग होती है वो मिग वेल्डिंग होती है। और जो CMS टैंक होता है उसकी जो ब्रेथ होती है वो 5 mm की MS शीट की हम लोग यूज करते हैं, उसमें CMS फिलअप होता है। ये हो गई टैंक और MS जो शीट हम लोग यूज करते हैं उसकी बात। अब मैं बात करूं कि सोलेनाइट वॉल्व जो हम लोग यूज करते हैं वो जेनेटिक का यूज करते हैं। जेनेटिक का सोलेनाइट वॉल्व यूज करते हैं, वो एयर के लिए अलग रखते हैं और नाइट्रोजन के लिए अलग। होता क्या है कि कभी कभी देखा गया कि जैसे एक ही सोलेनाइट से अगर हम सेपरेट कर रहे हैं दोनों को, तो कभी कभी प्रोग्रामिंग की एरर के होने की वजह से अगर एयर डालना है तो नाइट्रोजन चला गया, नाइट्रोजन डालना है तो एयर चला गया। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोगों ने दोनों के लिए अलग अलग करके रखा हुआ है। नाइट्रोजन के अलग सोलेनाइट वाल्व और उस एयर के लिए अलग सोलेनाइट वाल्व। ये रहा हमारे सोलेनाइट वाल्व की क्वालिटी। ये और जो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, SMPS यूज करते हैं। SMPS यूज इसलिए करते हैं, जो मशीन की हमारी फंक्शनिंग होती है
वो 12 वोल्ट पे होती है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई लेने के लिए हम लोग SMPS का यूज करते हैं। एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन भी इसको यूज करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए। इससे क्या होती है, हमारी मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। इन केस अगर मान लीजिए वोल्टेज थोड़े से अप डाउन हुए तो उन केस में हमारी मशीन खराब नहीं होगी, वो सेफ रहेगी। ये बात हुई। और जो हम लोग पाइप यूज करते हैं इसकी असेंबली में, वो टेक्नो का यूज करते हैं पाइप। और जो हम लोग पाइप देते भी हैं वो इनलेट हॉस जो देते हैं वो 8 मीटर का देते हैं। और जो इनलेट होता है कंप्रेसर से नाइट्रोजन तक आने वाली जो पाइप देते हैं वो हम लोग 4 मीटर देते हैं। ये हम लोग अपने इंड से देते हैं। और नोजल जो होता है वो आपको हमेशा पिक करके नहीं रखना पड़ेगा। जब भी आप टायर में लगा रहे हैं, एक बार ऐसे लिया और उसको उसमें नोजल को डाल दिया, उसके बाद आप छोड़ दीजिए और नाइट्रोजन या एयर आपका फिल हो जाएगा। ये रही कुछ फीचर। और मैं बात करूं फीचर में तो FRL भी हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो FRL का यूज ये बेसिकली होता है कि जो हमारा कंप्रेस्ड एयर आ रहा है, कंप्रेस्ड एयर को फिल्टर करके हमारी सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू जो टैंक है SMPS उसमें डालने के लिए। और जो हमारी मशीन है इसकी पहले मैं बता दूं कि परफॉर्मेंस बेटर है और मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल न के बराबर है, बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट है। अगर इन केस मान लीजिए कि बारिश में या किसी भी कारणवश आप पानी वगैरह की अगर चल जाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो हैं तो ही प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो वैसे इसकी जो परफॉर्मेंस है अमूमन देखा गया है कि आफ्टर 1 ईयर ही कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो होनी है, उसके पहले नहीं होनी है। मशीन बिल्कुल क्रीम की तरह चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब ये रही हमारी कुछ साइलेंट फीचर और स्पेसिफिकेशन हमारी मशीन की। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको और भी डिटेल दे सकता हूँ। थैंक यू।